नमस्कार दोस्तों। भारत की राज्यसभा के सभापति यानी जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को क्या त्यागनी पड़ेगी अपनी कुर्सी, क्या त्यागना पड़ेगा अपना पद? क्योंकि राज्यसभा में विपक्षी दलों ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिरकार क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के बाद यानी प्रथम स्थान जो राष्ट्रपति का होता है, उसके बाद दूसरे कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा स्थान जो उपराष्ट्रपति का होता है, उसको उसके पद से त्यागना इतना आसान है कि उसको उसके पद से हटाया जा सकता है या फिर नहीं। आप लोगों को बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, आप लोगों को बताता हूँ पूरी जानकारी क्या है ये मामला, क्यों और किस प्रकार से उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो भारत की इंडिया गठबंधन का विपक्षी दल जो है उसने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया सदन के अंदर। क्योंकि विपक्षी दल का कहना यह है कि इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दल के तमाम सांसदों का ये कहना है कि जगदीप धनखड़ जी होते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष में ही बोलते रहते हैं और विपक्ष को बोलने का कोई मौका नहीं देते। सदन के अंदर उनके साथ पक्षपात, भेदभाव और मतभेद किया जाता है। जब भी वो किसी मुद्दे को उठाते तो उनको बैठा दिया जाता है, उनको चुप करा दिया जाता है, उनको बोलने का पूर्ण तरीके से मौका नहीं दिया जाता, जिस कारण से विपक्षी दल ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर पारित किया, जिसमें लगभग टीएमसी और सपा के लगभग 70 सांसदों ने साइन किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या सभापति को उसके पद से हटाया जा सकता है? सभापति को उसके पद से हटाना इतना आसान है? तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सभापति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 67B के अंदर उल्लेख किया गया है। लगभग सभापति को उसके पद से हटाने के लिए लगभग राज्यसभा के 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। कम से कम 50 सांसद चाहिए राज्यसभा के जो सभापति को उसके पद से हटा सके या उसके खिलाफ संसद के अंदर यानी राज्यसभा के अंदर लगभग 50 सांसदों का पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद जब संसद के यानी राज्यसभा के अंदर जब प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित हो जाता तो उसको लोकसभा के अंदर भेजा जाता। लोकसभा में पूर्णतः अनुमति मिलने के बाद से जब लोकसभा के अंदर पारित हुआ प्रस्ताव की अनुमति मिल जाती है, जब वो पूर्ण तरह से वहाँ से पूर्ण बहुमत से पारित हो जाता तब वहाँ से राष्ट्रपति को यानी उपराष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है क्या जगदीप धनखड़ के अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जगदीप धनखड़, क्या ये सच है जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जो आरोप लगाया जा रहा है, जो जगदीप धनखड़ के खिलाफ बोला जा रहा है कि वो हमेशा सत्ता पक्ष के ही साथ रहते हैं, सत्ता पक्ष को ही बोलने का अधिकतर सदन के अंदर मौका देते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते, जिस कारण से विपक्ष ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है। और विपक्ष ये भी कहते जब वो अडानी अंबानी के ऊपर कोई बात करता है तो जगदीप धनखड़ हो या फिर लोकसभा के सांसद या लोकसभा के अध्यक्ष हो, वो हमेशा ही सांसदों को बोलने का मौका नहीं देते, सांसदों को बिठा देते, विपक्षी दलों के सांसदों को चुप करा देते हैं। ऐसे में जगदीप धनखड़ के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, आप लोगों को क्या मानना है कि यह अविश्वास प्रस्ताव पारित जो हुआ है ये कितना हद तक सही हो पाएगा, या फिर क्या लगता है आप लोगों को कि जगदीप धनखड़ जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? हालांकि माना यह जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव है उनको उनके पद से हटाने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि उनको एक संकेत पहुंचाने के लिए दिया गया कि आप अपनी शक्तियों, अपने पावर का अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके खिलाफ भी संविधान के अंदर अनुच्छेद B के अंदर एक नियम बनाया गया कि आपको भी अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ेगी। अगर आप निष्पक्ष रूप से अपने पद पर बैठते, अपने पद की गरिमा बनाकर नहीं रखते हैं तो आपको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। आप लोगों को क्या मानना है? अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें और वीडियो में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना